तो एक ऐसा सुंदर सर्प हमने नहीं देखा, इतना नीचे और यहाँ तक फन था उसका। तो हम आ रहे थे, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया कीर्तन करते। अच्छा। कीर्तन का शौक हमें बचपन से था, बच्चों से भी करवाते हम स्कूल में। तो एक बच्चा दूध लेके मानपुर से जयपुर देने आ रहा था, वो कह रहा बोलो गोपाल बाबा तेरे पीछे सांप है। असली पढ़ाई तो भगवान के नाम की है। जय हो। तो हम फिर यहाँ आ गए थे। सबसे पहले वृंदावन आए, वृंदावन देवरा बाबा के यहाँ गए। अच्छा। फिर बिहारी जी। तो बाबा जब आप 2 वर्ष के बाद जब वृंदावन से बरसाना आए, तब यहाँ आप आकर जब रमेश दास बाबा के यहाँ रहे, तो तब आपकी सेवा क्या थी? तब हमारी सेवा थी, हमने सबसे पहले मान बिहारी की सेवा शुरू करी। मान बिहारी जी की सेवा। और नंदगांव से कमल लाते थे। अच्छा। श्री जी के लिए। अच्छा। और नंदगांव की भी कभी कभी वहाँ भी सेवा करने के बाद फिर हम यहाँ भंडारी बाबा है ना श्री जी में जी, उनके साथ बीड़ी बनाना सीख गए। अच्छा। तो फिर हम नंदगांव में बीड़ी बनाई हमने। अच्छा। 2 साल सेवा करी नंदगांव में। हम बीड़ी बनाए आते थे, कमल भी दे आते थे, और अपनी संज्ञार आरती तक यहाँ भी बना देते थे बरसाने में। यहाँ भी बीड़ी बनाते थे। पहले भंडारी बाबा बहुत कम रुकते थे, इधर जाते थे जी। तो हमने दोनों जगह की सेवा करी। कमल दाना ये मतलब सेवा रहती थी। तो एक बार ऐसा हुआ, हम मान मंदिर से श्री जी की सिंगार आरती में जल्दी आ रहे थे, मैंने बीड़ी बनानी है और फिर नंदगांव से कमल लाने। तो एक ऐसा सुंदर सर्प हमने नहीं देखा, इतना नीचे और यहाँ तक फन था उसका। तो हम आ रहे थे, दाऊ जी का भैया कृष्ण कन्हैया कीर्तन करते। अच्छा। कीर्तन का शौक हमें बचपन से था, बच्चों से भी करवाते हम स्कूल में। तो एक बच्चा दूध लेके मानपुर से जयपुर देने आ रहा था, वो कह रहा बोलो गोपाल बाबा तेरे पीछे सांप है। तो मैं जैसे रोका, सांप बड़ा सुंदर फन जैसी करके आगे टिका फन। मैंने खूब दर्शन किया, इतना सुंदर सांप मैंने कभी नहीं देखा। वहीं की वहीं वो अलोप हो गया। मैंने वो पत्थर भी हटाया, सब देखा, नहीं मिला। मतलब जो बाबा को जो एक सांप बाबा के पीछे आ रहा था, बाबा ने जैसे मुड़कर देखा तो वो सांप नतमस्तक हो गया, उसके बाद अलोप हो गया। तो बाबा ये तो फिर मेरे को दिखा, मैंने फिर बाबा से पूछा। बाबा जी बोले वो ऐसे के दाऊ जी हों, शेष अवतार। दाऊ जी के रूप में शेष अवतार ने महाराज जी को दर्शन दिए। देखिए बाबा के जीवन में कितने बड़े चमत्कार हुए, जो कहते चमत्कार नहीं है। बाबा ने 2 चमत्कार तो यही गिना दिए कि बिहारी जी ने कितनी बड़ी कृपा करी और यहाँ दाऊ जी की कृपा हुई। तो बाबा एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ कि जो आपकी जो श्री जी के लिए जो कमल पुष्पों की जो सेवा चली है, वो कितने वर्षों से आप करते आ रहे हैं? वो 25 वर्ष से कर रहे हैं हम। 25 वर्ष से। पहले हम कमल लाते थे नंदगांव में, जो लोखरी नंद बाबा के बगीचा के पास। हाँ जी। कामा में श्री जी कुंड जी। अड़ींग से एक अड़ींग वाले कमल कुंड, बहुत बड़ा कुंड है, वहाँ से लाते थे। तो वहाँ में जोड़ा रहता था सर्पों का। अच्छा। तो कहते थे बाबा आप मत जाओ, खा जाएंगे। तो हम किशोर जी की कृपा से चले जाते थे और ले आते थे, हमको नहीं मिलते थे वो। तो बाबा बाबा के जीवन में हमेशा सर्पों का बहुत बड़ा साथ रहा है, क्योंकि दाऊ जी की कृपा रही है। ऐसे आप ये नोट कीजिए, क्योंकि दाऊ जी महाराज की कृपा बाबा पर रही है, क्योंकि बाबा ने जब जब कमल पुष्पों को तोड़ा है, तब तक जब लिया है, तब तक बाबा को सर्पों के दर्शन होते हैं। पर वो कहते नहीं कुछ, बाबा से कुछ नहीं कहते हैं। अगर तोड़ने जाएंगे तो अपने आप चले, क्यों श्री जी की कृपा से सब भाग जाते हैं। बाबा मैं एक और आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो कमल के पुष्पों का भाव आपके मन में कैसे आया कि मुझे ये सेवा श्री जी की करनी है, श्री जी के लिए कमल पुष्प पहुँचाने, क्योंकि ये पुष्प श्री जी का सबसे प्रिय है। तो हम जब सोते थे रात्रि में, हाँ पहले बहुत कम सोते थे जी, तो राधा रानी की कृपा से हमें सपन आता था कि कमल खिल रहे। अच्छा। और कमल पे राधा रानी जो है छोटे से रूप में विराजमान है कमल पर। तो हमने कही ये कमल जो श्री जी बैठी हैं, तो कमल श्री जी को ही अर्पण करना चाहिए। मतलब आपको स्वप्न में श्री जी ने ये आवाज दिया, ये चेटक दी श्री जी ने कि मुझे कमल के पुष्पों में खिलता हुआ देख बाबा, और तू मेरे लिए कमल की सेवा करना स्टार्ट कर। आज भी हम साक्षात कमल का दर्शन समझो श्री जी का दर्शन ये मानते हैं। ये भी बहुत बड़ी बात है कि कमल के अगर आपको दर्शन हुए तो साक्षात श्री जी के दर्शन हुए। ठाकुर जी ने भी श्री जी से कहा है ना रास में जी, कमल की कली को रंग भान की लली को, कि साक्षात किशोर जी आपका ही रूप है। कमल जो है वो आपका ही रूप है। बाबा मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने 2 वर्ष बिहारी जी की सेवा करी, तो श्री जी के बरसाना धाम
आने का आपको कैसे सौभाग्य प्राप्त हुआ, या फिर क्या एहसास हुआ कि मुझे अब बरसाना चलना है? हम ऐसा सुनते थे, बिहारी जी राधा रानी के लिए प्रार्थना करते हैं रास के लिए, चलो चलो रे किशोरी वृंदावन में कैसी छाई हरियाली आज। तो हमारे मन में हुआ कि हम श्री जी के पास ही क्यों न चले, बिहारी जी अपने आप मिल जाया करेंगे भाई। देखिए बाबा का भी यही भाव है कि जब हम श्री जी के पास चलेंगे तो बिहारी जी खुद ब खुद बरसाना धाम आ जाएंगे। तो हम फिर अपने यहाँ वृंदावन से चल के फिर और पैदल गए थे, वृंदावन से, मतलब वृंदावन से पैदल आए थे बरसाना। अच्छा देखिए महाराज जी वृंदावन से बरसाना तकरीबन 50 किलोमीटर पैदल चलकर, आज से तकरीबन 25 वर्ष पहले पैदल चलकर वृंदावन से बरसाना धाम आ गए। तो बाबा जब आपने अपना घर छोड़ा था, जब आपने अपनी 16 वर्ष की आयु में जब अपना घर छोड़ा था, तब घर वालों ने आपको रोका भक्ति में जाने के लिए, या फिर कोई बाधाएं आई आपके लिए? हाँ, शुरू में ऐसा हुआ था, जो हमारे पिताजी और 4 भाई थे, तो हमारे जो चाचा के लड़के थे वो फौज में कप्तान थे उसमें, उन्होंने कहा थे आप 2 क्लास और पढ़ लो और हम आपको नौकरी लगा देंगे। तो श्री जी कुछ ऐसी प्रेरणा हुई अंदर से, मैंने ये तो यहीं रोक लेंगे, हम कुछ दर्शन नहीं कर पाएंगे, ना वृंदावन का ना कहीं का। अच्छा। तो फिर हमें पढ़ाने वाले सच्चे गुरु मिल गए थे। अच्छा। उन्होंने कहा असली पढ़ाई तो भगवान के नाम की है। जय हो। तो हम फिर यहाँ आ गए थे। सबसे पहले वृंदावन आए, वृंदावन देवरा बाबा के यहाँ गए। अच्छा। फिर बिहारी जी, तो देवरा बाबा का भी आशीर्वाद हमें मिला। देखिए बाबा ने एक बहुत ही सुंदर बात बताई कि बाबा अगर 2 क्लास और पढ़ते तो शायद नौकरी कर रहे होते, और एक शायद कोई जवान की नौकरी करते, देश की रक्षा करते। लेकिन बाबा के जो गुरु थे, जो उन्हें गुरु मिले, उन्होंने एक ही बात कही कि जो भगवान की पढ़ाई कर ली तो साक्षात प्रभु की कृपा हो जाएगी। तो बाबा ने ठाकुर जी की भक्ति के लिए अपने 2 क्लास पढ़ना, जो 2 क्लास रह गई थी जिसमें नौकरी लगने वाली थी, वो भी छोड़ दी और प्रभु की शरण में आ गए। अच्छा, तो महाराज जी मैं ये और पूछना चाहता हूँ कि आपको अपने घर छोड़े हुए तकरीबन 32 वर्ष हो गए। हाँ, 32 वर्ष हो गए। तो 32 वर्षों के अंतराल में अभी भी आपका अपने घर वालों से कोई कांटेक्ट है या नहीं? नहीं, हमको याद नहीं आती किसी की। अच्छा। तो उन सबको पता है मेरा, मैं यहाँ रहूँ। अच्छा। लेकिन अभी माता पिता तो लीला में चले गए। लीला में चले गए। बहनों की शादी हो गई जी, भैया की हो गई। मतलब ऐसा हमको फोन पर बताते थे कि आप आ जाओ, हमने किया हुआ, हम तो यही हमने। जब प्रभु की शरण में आ गए तो उन्होंने अपना सब कुछ घर बार छोड़ दिया, और जिस दिन राधा रानी कृपा करती हैं तो सच बताएं। एक बात और बताएंगे, हमारे यहाँ आने से घर में लाभ ही लाभ हुआ है। जहाँ खारा पानी था, अच्छा, मीठा पानी होगा खेत का, उस जमीन करोड़ों रुपए की हो गई। जय हो। ये तो महाराज जी वो वाली बात हो गई, अगर कोई भक्ति में अगर कोई एक भी आ जाए तो पूरे घर का भव से पार कर देता है। वही आपके भक्ति में आने से घर का बेड़ा पार हो गया, जैसे महाराज जी ने बताया। तो महाराज जी बताइए, जैसे कि आप भक्ति में, उसके बाद आपके घर पर क्या क्या हुआ, क्या क्या शुभ मंगल कार्य हुए, क्या क्या आपके जीवन में हुआ? सबसे बढ़िया कार्य तो ये हुआ कि जो खारा पानी था, अच्छा, खेतों का जी, तो मीठा पानी हो गया जी, और आसपास के लोग भी लगाते हैं, उन सबको लाभ हुआ। दूसरा, घर में आनंद आनंद बरसा, और कुछ पहले छोटे घर थे, फिर बड़े भी बन गए। तो ये सब हमारे बांके बिहारी और श्री जी की कृपा से हुआ। आपने भक्ति यहाँ की, लेकिन आपका जो भक्ति का जो फल है वो आपके परिवार वालों को भी मिला, गुरु को मिला। कहते हैं अगर परिवार में कोई एक भक्त भी निकल जाए वो पूरे घर का बेड़ा पार कर देता है। वही जय बाबा को जो फल प्राप्त हुआ।